बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का 9th क्लास का, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो आता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और जो 4 टाइप है वो है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड। इससे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में के पहले में एक हेडिंग है हमारे पास, जो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने हाईलाइट किया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। आप देखें, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ये वाला सवाल आता है शॉर्ट क्वेश्चन, या तो पूछ लेता है डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या पूछता है व्हाट इज़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या पूछता है व्हाट डू यू नो अबाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसको पढ़ना है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज। टर्म्ड एज की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, टर्म्ड एज की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बॉन्डिंग। ये वाला हमारे पास, ये वाली चीज़ आपने हाईलाइट करनी है। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की इतनी सी डेफिनेशन है जो पेपर में आती है, और वो पूछता भी है लाजमी। पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड में, पंजाब के किसी भी बोर्ड में ये वाली डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे हम आउटर मोस्ट शेल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि सबसे बाहर वाला शेल, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं, वो वाले सिर्फ बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा बॉन्ड बनाने में कोई भी इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेता। ये आता है। फिर टाइप से हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड हो गया था, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ हमारे पास ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर्स में, तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसी तरह हाईलाइट कर लेना है अपनी बुक से। टाइप्स हैं हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। और इसके साथ साथ आयोनिक बॉन्ड को भी आपने ये वाली चीज़, इनके नाम याद रखने। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, या नेम द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आपने ये वाला इसमें इस क्वेश्चन में ये वाला जवाब लिखना है कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। उसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में सबसे पहले हमने देखना है, ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड को अगर हम पेपर में लिखना है हमने, अगर ये लॉन्ग आ जाता है, इस साल 2023 में मुल्तान बोर्ड में आयोनिक बॉन्ड वाला क्वेश्चन पेपर में आया फर्स्ट टाइम में। इसकी डेफिनेशन यहाँ से है, मैं ये अंडर हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन एटम टू एन अदर एटम। देखें यहाँ सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक एटम के पास होता है और वो दूसरे एटम को दे देता है। हमने इससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था पिछले पेज पे, हाउ एन एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो इसमें मैंने आपको बताया था 1 से लेके 3 तक, वो एटम जिसका वैलेंस शेल में 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा देंगे इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस तरह जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इस लाइन को भी हमने हाईलाइट करना, और पेपर में सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी है। फिर अगर आप लाइक बच्चे हैं, ब्रिलियंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपने ये वाली बात भी लिख देनी है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए आर बीइंग हैव अ मेटल। कहता है जो ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है वो क्या है, मेटल्स हैं। और जो मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की क्या रखती है, सलाहियत रखती है। जब वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है, पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या
डोनेट करेगा या किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी मिसाल ये है, आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त आता है आपको गिफ्ट देता है, कभी कोई चीज़ खिला देता है आपको, पार्टियां करता है आपकी, तो आप हमेशा उसके बारे में क्या सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये आप उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव तो सोचते ही नहीं, क्योंकि वो आपको तो फ़ायदा पहुंचा रहा है। लेकिन इसकी निस्बत अगर दूसरा दोस्त को देखें, वो आपके पास आता है तो वो आपको प्लेंटी डाल देता है, मुझे ये खिला दो या मुझे ये गिफ्ट दे दो, तो आप उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। इसी तरह इसकी एलिमेंट्स की मिसाल भी ऐसी है, जब एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये वाली चीज़ है हमारे पास जो अब हम हाईलाइट कर रहे हैं। और इसके साथ वेयर एज नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 15 to 17, ये है नॉन मेटल्स। ये क्या है जी, नॉन मेटल्स। और जो नॉन मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं हमेशा, यानी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को स्नेच कर लेती हैं, इसलिए इन्हें नॉन मेटल कहते हैं। और इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। फिर आपने पेपर में सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, और ये वाली एग्जाम्पल लिखनी है, द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब है जो सोडियम क्लोराइड है वो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है आयोनिक बॉन्ड की। किसकी है, आयोनिक बॉन्ड की। अब इसने दो सोडियम लिए हैं और क्लोरीन लिया है, तो 2NaCl बना, दो सोडियम क्लोराइड बने। सोडियम क्लोराइड इज़ अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन। वो कहते हैं जो सोडियम क्लोराइड है एक सादा सा कंपाउंड है जो एक सोडियम से और क्लोरीन से मिलने से बनता है। ये जो Z है, ये इसको मैंने हाईलाइट किया, ये जो Z है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। किसको कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। इसका मतलब जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और इसी तरह जो क्लोरीन है और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 17 एटॉमिक नंबर है, 17 एटॉमिक नंबर है। अच्छा, जो ये सोडियम है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है। ये देखें, ये थोड़ा सा हमें आराम से बुक का हमने आखिरी लाइन निकालनी, ये वाली चीज़, ये चीज़ समझने की है। ये हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जब दूसरे चैप्टर का भी लेक्चर आपको देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह लिखा जाता है। आप इतना याद रखें कि स्कूल पब्लिक स्कूल, जो एस से स्कूल बनता है और जहाँ पी आता है वो पब्लिक होता है। आपका लेवल इतना ही है कि स्कूल पब्लिक स्कूल, इस चीज़ को आपने याद करना। अच्छा, सोडियम के वैलेंस शेल में 11 सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। ये देखें, ये जो सर्कल किया हुआ उसने आपको एरो पे नज़र आ रहा होगा, मैं एरो को से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एरो को निशान भी देख रहे हैं आप इसके ऊपर। 3s1 पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह जब हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्लोरीन की लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब आप देखें इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने सर्कल किया है इस चीज़ को, हमारी बुक पे भी है, हर बुक पे निशान बना हुआ 9th क्लास के। तो 2s में और 5p में है, तो ये टोटल 7 हो गए। अब देखें, अब क्लोरीन है जो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता क्लोरीन, क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए सोडियम आसानी से क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा
और इसके ऊपर देखें एक Na डॉट, ये डॉट रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ये डॉट। और यहाँ क्रॉस क्लोरीन को देखें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास। देखें कितने क्रॉस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखें कि डॉट और ये जो क्रॉस का निशान है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हमें पता चला कि वैलेंस शेल, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो सोडियम के पास पहले थे 11, या देखें 11, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके वैलेंस शेल में 10 रह जाएंगे। और जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। जब ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाएंगे। जिसकी वजह से जब फिर डायग्राम जो बनेगी हमारे पास ये बनेगी। देखें उसने, देखें सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो हमें गिफ्ट वगैरह देता है या खाने पीने के लिए देता है तो हम उसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब इसके वैलेंस शेल में देखें 1s2 2s2 2p6, ये जो 3s1 था वो अब रिमूव हो गया क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव कर दिया इसने। तो इसने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर है तो वो 10 होता है नियोन का। तो सोडियम ने नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लिया। इसी तरह जो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया था हमने ये क्लोरीन में ऐड किया। जब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के, जब इसने 1 गेन कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। देखें 7 हमने क्लोरीन के क्रॉस से ही रिप्रेजेंट किए तो 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से जो सोडियम से आया वो हमने डॉट से ज़ाहिर किया तो ये टोटल 8 हो गए। इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये एक नेगेटिव इस पर चार्ज आ गया। अब देखें पहले 3p5 था, अब इसने क्या कर लिया 3p 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 3p6 हो गया इसके वैलेंस शेल में। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए, 2 s के हैं, 3s2 है और 3p6, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए। तो इसने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल की है इसके वैलेंस शेल में अब क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए। जो 18 एटॉमिक नंबर है तो वो आर्गोन का होता है। तो क्लोरीन ने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली है, आर्गोन की नोबल गैसेस में। और सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल की है वो नियोन की हासिल की है। अब देखें ये बताता है द फ्रेम इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी कौन से एलिमेंट, सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आना था एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ये हमने पहले भी पढ़ा कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन को। ये देखें इसने लूज़ किया तो इसलिए सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और क्लोरीन है जो हमारे पास, इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सोडियम बिकम सोडियम पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन बना दिया एंड इट इज़ लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल। अब इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह गए यानी 2s और 2p6 को गिनेंगे तो ये 8 हो जाते हैं। 2 और p में 6 हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। अच्छा, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नाउ, जब ये सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगी क्लोरीन को और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा, तो इसके वैलेंस शेल में कितने आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो जब 8 हो जाएंगे तो क्लोरीन के बिकम नेगेटिव, क्लोरीन कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और सोडियम कौन सा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव बन जाएगा। और जो सोडियम था जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया था तो सोडियम बिकम अ पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज बन गया था, पॉजिटिव चार्ज बन गया था। अब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बोथ ऑफ दीज एटम्स आर नाउ चेंज इनटू ऑपोजिट चार्ज आयन, यानी मुखालिफ चार्ज आ गया। सो ऑपोजिट का मतलब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। द स्टेबिलिटी, अभी इस लाइन को देखें, द स्टेबलाइज देमसेल्व्स बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर
ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सच एज। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? सोडियम क्लोराइड। जब इस तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा तो उस किस्म के बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इसमें एक इस पैराग्राफ में जो हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है, इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट लिखी हुई है, इसको देखें। इट नोटेड डेट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। वो कहते हैं इसमें सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जब भी बॉन्ड बनेगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ बॉन्ड बनाने में क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। उसके अलावा बॉन्ड बनाने में कोई भी इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेगा। वाइल द अदर इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व, दूसरे इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस हीट इज़ यूजली गिवन आउट। आपको याद रखना चाहिए, आपने एफएससी में भी एडमिशन लेना है, लग रहे हैं इंजीनियर डॉक्टर में, तो इससे आपको पता चलना चाहिए जब भी आयोनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होती है? हीट रिलीज़ होती है। उसने भी कहा इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ यूजली गिवन आउट। द कंपाउंड इज़ ड्यू टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। यानी वो बॉन्ड जब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले बनते हैं, बॉन्ड एलिमेंट्स मिलते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और इस किस्म का जो कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो जो आज का हमारा मेन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमें देखा जाए तो हमारे पास आज के टॉपिक में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ा था, और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो डेफिनेशन आ रही है, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन आ रही है। मैंने हाईलाइट भी की है और आपको बताया भी है, ये बोर्ड के पेपर में या स्कूल के पेपर में या एकेडमी के टेस्ट वगैरह में भी ये डेफिनेशन आती है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाईलाइट की हुई कि आप देख लें इसको अच्छी तरह, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज या इज कॉल्ड इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आपने नाम लिखने होते हैं केमिकल बॉन्ड के। आयोनिक बॉन्ड लिखना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड लिखना होता है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। फिर इसके बारे के बाद अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और ये हाईलाइट भी की हुई है, एरो का निशान इस पे है इस डेफिनेशन पे। इस टाइम आप देखें, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाना दूसरे एटम पर, तो पॉजिटिव, तो इस किस्म का जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। और इसकी एग्जांपल जब आप लिखेंगे 2NaCl, तो NaCl बना देंगे तो आपको 2 नंबर आपको लाजमी मिलेंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में मुल्तान बोर्ड में आया फर्स्ट टाइम में, तो आयोनिक बॉन्ड को जब आप देखेंगे तो पहले आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसकी जो मेन बात है ये एग्जांपल्स लिखेंगे, और इसी तरह आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और ये फ्रेमवर्क है जो वहाँ हमें नेक्स्ट चैप्टर उस पर बताता है, पेज पे ये फ्रेमवर्क के बारे में बताता है। तो इसको फ्रेमवर्क भी इसी तरह बनाएं आप, और इसी तरह आप इसको पहरे को कर लें, आप याद कर लें। जो ये फ्रेमवर्क इंक्लूड बताता है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पहले तो वो बताता है कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इस पैरे में ये बात की हुई है। और जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है सोडियम से तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दोनों के ऊपर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए। ये वाली मिसाल भी लिख दें आप, ये एरो का निशान है, देखें मैं ये कर रहा हूँ, सर्कल आया हुआ है, तो इसको देखें, ये वाला भी लिख दें पेपर में। और फिर उसके बाद आप ये वाली इक्वेशन लिख दें, सो Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव वाली, और ये NaCl वाली। तो आप जब ये चीज़ें लिख देंगे मेन इस टॉपिक में से, आयोनिक बॉन्ड वाले में से, तो उम्मीद है कि आपको अगर ये 5 मार्क्स का आता है पेपर में तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 4 मार्क्स का पेपर में आता है तो आपको कंप्लीट 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज़ आपने जो मैंने आपको बताई है ये आपने पेपर में लिखनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी, और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो लिखने हैं।
तो आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो मिल सकें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में होगा।